देखो मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, जब तक इस समाज में तुम ज़िंदा हो, तुम इस समाज में सब कुछ कर सकते हो। अपने आप को कभी भी अकेला, खाली, असहाय महसूस करवाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो एनर्जी है। जब तक तुम सांस ले रहे हो, तुम उखाड़ सकते हो, तुम फाड़ सकते हो। अगर तुम्हारी परीक्षा कल के दिन है तो समझ लेना कि तुम अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि जीवन ख़त्म हो जाएगा, तुम हार जाओगे, कल के बाद कोई ज़िंदगी नहीं बचेगी, लेकिन कल अगर एग्ज़ाम है तो उठो, फाइट बैक करो, हारो मत। कोई भी चमत्कार तुम्हारी मेहनत के आगे ही होगा। मेहनत से पहले तुम्हारे लिए चमत्कार होगा नहीं। तुम अगर हाथ पे हाथ रख के बैठी रह जाओगी, हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाओगे, तो जीवन कुछ नहीं देगा तुम्हें। अनएक्सपेक्टेड है ये दुनिया, ये दुनिया अनएक्सपेक्टेड है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर की वो आग बैठी हुई है, और एक छोटा सा शब्द है, एक छोटी सी चीज़ है जो इस दुनिया को चला रही है, वो है पैसा। ये और आपके अंदर की आग, इन दोनों को मिलाओ और आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि क्या आता है और क्या नहीं आता, ये मत सोचो कि क्या है और क्या नहीं है। सिर्फ ये सोचो कि पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है। पैसा कैसे आएगा? एक लेवल के बाद। वो लेवल क्या है कि मुझे अपने आप को घिसना है। हर वो चीज़ जो मुझे नहीं आती है, जो मुझे डराती है, मुझे सिर्फ वही करना है। अपने आप को विपरार्थक बना देना है कि हर वो चीज़ मैं अपने आप को करना सिखाऊंगी, मैं अपने आप को करना सिखाऊंगा। जो चीज़ मुझे डराती है, जो चीज़ मुझे नहीं आती है, जिस चीज़ में मेरा मन नहीं लगता, मैं उसके उल्टा करना शुरू करूँगा। अगर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, मैं सोना कम कर दूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मैं खाना कम कर दूँगा। मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता तो मैं इतनी फाड़ पढ़ाई शुरू कर दूँगा। पढ़ाई का मतलब क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगने लग जाएं, बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ने लग जाऊँ? नहीं भाई, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तो तुम बैठ जाओ, 3-4 घंटे लगातार बुक रीडिंग करना शुरू कर दो। लूसेंट उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। पेन लो, पेंसिल लो, लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दो। दिमाग तुम्हारा भागेगा, इधर उधर भागेगा, बहुत सारी जगह भागेगा। भूत में हुई हुई चीज़ें वो तुम्हें सताएंगी, भविष्य में आने वाली चीज़ें वो तुम्हें सताएंगी कि ऐसा हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तेरा कुछ भी नहीं बचेगा। तेरे दिमाग में ये सब चलेगा, लेकिन तुम उस लाइन को मत छोड़ना। पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यही तो एक तपस्या है, यही तो मौन है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मशीन कैसे बनोगे। तुम्हें अगर सच में अपनी गरीबी मिटानी है, तुम्हें सच में अपने घर में रोज़ 1 किलो सेब लाना है, रोज़ 1 लीटर दूध लाना है, तुम्हें सच में अपने घर में किसी भी प्रकार के खाद्यान्न सामग्री की जो कमी है उसको दूर करना है, तुम्हें सच में अपने माता पिता की, इवन अपनी 20 साल, 30 साल, 40 साल उम्र बढ़ानी है, तुम्हें सच में किसी बीमारी के अभाव में रहना है, तुम्हें सच में उस लाइन में नहीं खड़ा होना है, उस पुलिस स्टेशन जहाँ पे गरीब लोग जाते हैं, धक्के खा के आ जाते हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे लोग जाते हैं और धक्के खा के आ जाते हैं, इवन मर भी जाते हैं। तुम्हें अगर उस चीज़ से दूरी बनानी है और अपने लिए एक सोने की दीवार बनानी है, अपने शहर के सबसे बड़े, सबसे अच्छे एरिया में तुम्हें अपना घर, अपना रुतबा बनाना है, तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तुम्हें मशीन बनना पड़ेगा। अब कैसे बनोगे मशीन? तुम्हें त्यागना पड़ेगा। क्या चीज़? तुम्हें शॉर्ट्स त्यागने पड़ेंगे, तुम्हें रील्स त्यागने पड़ेंगे, तुम्हें फ़ोन के नोटिफिकेशन त्यागने पड़ेंगे। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये फ़ोन मेरी ज़िंदगी बना भी सकता है, ये फ़ोन मेरी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि मुझे लंबे लंबे अकारण मुझे बैठने पड़ेंगे। 10, 15, 20 मिनट बैठने से कुछ नहीं होगा। महान लोग तपस्या करते थे बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले, हजारों वर्ष। गुरु, साधु, संत बैठे रहते थे बिना खाए पिए, आलती पलती मार के बैठे रहते थे किसी पेड़ के नीचे। आप जिन पुस्तकों को पढ़ते हो, आप जिस जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पढ़ते हो, उसमें भगवान बुद्ध का भी जिक्र होता है। वो भी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बिना खाए बिना पिए, लगे पड़े थे आंख बंद करके, तपस्या। यानी कि वो एक काम कर रहे थे। आज हमें वो चीज़ नहीं सिखाई जाती किसी भी ऑनलाइन पेड कोर्स में, किसी भी संस्थान में, किसी भी टीचर द्वारा। सब पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं। ये कर लो, वो कर लो। ये देखो, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस मैथ के हैं रेलवे के, उसको सबसे जल्दी कौन करा सकता है? मैं कहता हूँ सबसे लंबा कौन करा सकता है, आप उसको देखो, और उस सबसे लंबे को आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो उस पर कमांड बनाओ। अगर सबसे लंबे मेथड पे आप 10,000 बार, 5,000 बार, 1,000 बार, 500 बार, 50 बार, 100 बार अगर आप बनाओगे ना, तो वो इतना शॉर्ट बन जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो साधु संत महाराज कर रहे थे वो आज भी लोग कर रहे हैं, आज भी लड़के लड़कियां कर रहे हैं, लेकिन उसका आयाम बदल गया। आयाम क्या? कि वो मशीन की तरह एक काम को कर रहे हैं। मशीन देखिए, कभी कभी गाड़ी देखिए, गाड़ी के अंदर जो इंजन होता है उस वो भी एक मशीन है।
फ्रिज है, फ्रिज के पीछे कंप्रेसर होता है, वो भी एक मशीन है। रेल का इंजन देखा है, वो भी एक मशीन है। सिलाई मशीन देखिए, वो भी एक मशीन है। उसमें क्या कॉमन होता है? उसमें एक काम बार बार होता है, एक काम बार बार होता है, और जब वो एक काम बार बार होता है तो उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग निकलता है। सिलाई मशीन कपड़ा सिल के आ जाता है, इंजन चलता है ट्रेन का, हमें दिल्ली से मुंबई पहुंचा देता है। हवाई जहाज उड़ता है, इंजन घूमता है, हमें दिल्ली से लंदन पहुंचा देता है। वो एक काम बार बार करता है। फ्रीक्वेंसी उसकी देखो काम करने की। अगर तुम वो एक काम बार बार करोगे, मशीन बनकर भूल जाओगे। अगर कोई भी मशीन इमोशन के साथ भरी रहेगी कि यार उसको तो हथौड़ा बहुत पड़ गया था, उसमें ग्रीस नहीं लगाया यार, वो मुझसे बहुत चिढ़ता है यार, इस बार मैं उससे बोलूँगा मुझे ग्रीस बहुत लगाओ, इस बार मुझे इलेक्ट्रिसिटी बहुत दो, तो वो काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। आपके अंदर भी तो वो इमोशन है, आप वो काम कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि एक काम बार बार कर सकते हो, एक काम बार बार करने के लिए बैठ सकते हो। वो तपस्या है। मशीन की तरह तुम्हें बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। आज मैं यही सिखाने आया हूँ कि कल एग्ज़ाम है या 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तुम अगर ठान लोगे तो तुम हार नहीं सकते हो। तुम कभी भी नहीं हारते हो, कभी भी नहीं हारते हो। तुम हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुँचोगे अगर तुम आज अभी इसी वक्त मेरी वीडियो देखने के बाद समझ चुके हो कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। अपने मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाओ, सिर्फ मोबाइल फ़ोन में वही चीज़ देखो जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है। अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तुम्हें जो बनना है सिर्फ उसी के विज़न आने चाहिए। तुम्हें जो बनना है सिर्फ उसी की वीडियोस अगर तुम्हारा यूट्यूब कोई ओपन करे या तुम ओपन करो तो तुम्हें वही चीज़ दिखनी चाहिए। तुम्हें अगर रेलवे में लोको पायलट बनना है तो सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट की वीडियोस तुम्हारे यूट्यूब में आनी चाहिए। तुम्हें अगर पुलिस बनना है तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की वीडियोस आनी चाहिए। तुम्हें जो बनना है सिर्फ उसी के विज़न आने चाहिए। तुम्हारे दिमाग में वो सुबह उठते ही शाम को सोते ही वही ख्याल आने चाहिए। और उसके साथ तुम्हें ये भी सोचना है कि तुम्हें तुम्हारी गरीबी जो तुम्हें मार रही है, तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा प्रकोप जो चल चुका है हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर से, वो बीमारी वो आज आ रही है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो एक दिन वो तुम्हारे घर को हिट करेगी। तुम्हें भी उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लगा के खड़ा होना पड़ेगा और तुम्हारी आंखों में आंसू रहेंगे। वो आंसू क्यों रहेंगे? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। तुम्हें भी नंबर दिया जाएगा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद कि CT स्कैन की डेट 6 महीने बाद है, ऑपरेशन की डेट 6 महीने बाद है। तुम अंदर ही अंदर टूटते रहोगे, अंदर ही अंदर टूटते रहोगे। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि तुम ट्रेन में जाओ, दिल्ली से मुंबई जाओ, दिल्ली से कलकत्ता जाओ, कलकत्ता से इलाहाबाद आओ, कहीं भी जाओ और जनरल बोगी में चले जाओ अपने मम्मी के साथ, अपनी पत्नी के साथ। उनको क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। तुम अगर इतने पैसे नहीं कमा पा रहे हो कि तुम उनको फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, इवन स्लीपर में नहीं ले जा पा रहे हो तो तुम पे लानत है। अगर तुम इस लायक नहीं बन पा रही हो कि तुम अपने घर अपने बच्चों को फर्स्ट AC, सेकंड AC में ट्रैवल करवा पाओ, स्लीपर में ट्रैवल करवा पाओ, तुम उस धक्के वाली ज़िंदगी में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ गेट पे लटक लटक के हज़ारों लोग, लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वो सरकारी हॉस्पिटल जहाँ हज़ारों लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं पैसे के अभाव में, अगर वो ज़िंदगी चाहिए तो वो चल चुकी है। और रील्स और शॉर्ट्स देखते रहो, मन को आराम देते रहो, दुखी होते रहो, डिप्रेशन में रहो, एंजाइटी में रहो। हर वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करो कि AI से पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाएगा, इन टीचर से पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाएगा, इस किताब से पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसे करके एग्ज़ाम निकल जाएगा, कल सुबह 4 बजे उठ के ये कर लूँगा, ये उठ के ये कर दूंगा, ऐसे कर लूँगा, टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो। तुम्हारे घर में वो चीज़ आने वाली है जिसकी मैं बात कर रहा था। और अगर तुम सिर्फ एक रास्ता पकड़ लिए, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ तुमने ये थॉट बना लिया कि हर चैप्टर के 100 सवाल, 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 बस हर चैप्टर के 100 सवाल, ये रूल ऑफ 100 ऐसे ही नहीं है। बहुत सारे लोग लिख के जाते हैं कि भैया अगर 100 बार करेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं निकलेगा। तुम सही में कह रहे हो, सही कह रहे हो। मैं तो फालतू की चीज़ कह रहा हूँ। जिसको समझ में आएगा वो करेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा ना करे भाई, बिल्कुल ना करे। बट ये रूल ऑफ 100 ये काम करता है। हर चैप्टर के 100 सवाल हिट करके रखो, हर चैप्टर के 100 सवाल। नोटबुक बनाओ, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो। चैप्टर को अच्छे से पढ़ डालो। यूट्यूब में बड़े बड़े लेक्चर हैं, 6-6 घंटे 5-5 घंटे के पूरा लेक्चर, 2-2 3-3 5-5 6-6 10-10। एक रूल बनाओ कि मुझे 10 बार इस लेक्चर को देख लेना है, चाहे जैसे भी देखना है, चाहे 1 स्पीड में देखना है, चाहे 2 की स्पीड में देखना है, मुझे देखना है। मुझे 5 बार इस लेक्चर को देखना है, मुझे 3 बार इस लेक्चर को देखना है। एक समय के साथ अलाइनमेंट बना के कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब है, तुम्हारा ड्रीम जो है वो एग्ज़ाम कब लगा है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। उस हिसाब से तुम अपने समय को अलाइनमेंट पे लगाओ कि हर चैप्टर को मैं कितनी बार देखूंगा। अगर लंबा समय है तो तुम 10 बार देखो, अगर आधा समय है तो तुम 5 बार देखो, अगर बिल्कुल समय नहीं है तो कम से कम 2 से 3 बार उस लेक्चर को देखो। और उस लेक्चर को देखने के बाद अपने दिमाग के अंदर ये थॉट बना लो कि रूल ऑफ 100, हर चैप्टर के 100 सवाल,
हर चैप्टर के 100 सवाल। अगर तुम्हारे पास लंबा समय है तो इसको तुम रूल ऑफ 200, रूल ऑफ 300, रूल ऑफ 400, रूल ऑफ 500 बना सकते हो। और फिर देखो तुम्हें कौन हरा सकता है। तुम किसी टीचर के झांसे में मत आओ, किसी इंसान के झांसे में मत आओ। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई किसी चीज़ में उलझाएगा। यहाँ पे सब पैसे की माया है। जितने ऑनलाइन टीचर्स आपको दिख रहे हैं वो सब पैसे की माया है। सबके पास BMW, ऑडी, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े स्टूडियो, हाथ में महंगा फ़ोन, बैंक में बहुत सारा पैसा सबके पास है। और वो तुमसे ही गया है। तुम्हें ये चीज़ वो नहीं सिखा सकते क्योंकि वो अपना बिजनेस करेंगे, वो सही काम कर रहे हैं। जिनको सिलेक्शन लेना है वो वहाँ से अपना काम का चीज़ निकालेगा और आगे बढ़ेगा। जिनको सिलेक्शन नहीं लेना वो टीचर्स को फ़ैन बनाएंगे, टीचर्स की लड़ाई में पड़ेंगे, टीचर्स को वेरीफाई करेंगे कि ये अच्छा है, वो गलत है, वो अच्छा है, वो गलत है। कोई अच्छा नहीं है और कोई बुरा नहीं है। सिर्फ तुम अच्छे हो, तुम अपना काम करो, तुम एक योगी बन जाओ और अपने काम पे लग जाओ। अगर तुम्हें अपनी गरीबी हटानी है, अपने शरीर को अच्छा रखना है, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, अपने ड्रीम पूरे करने हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाना है, तो तुम्हें पढ़ना होगा अभी, इसी वक्त, इसी समय। और अगर ये गरीबी वाली ज़िंदगी तुम्हें जीनी है, आगे भी जीनी है, खासकर लड़कियों के लिए मैं फिर से कहूँगा कि अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर काला तावा मांजने के लिए तैयार रहना। मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें काला ही तावा मिलेगा। मांजो, मन भर के मांजना, मन भर के कपड़े धोना। तुम्हारा ड्रीम तुम्हारे हाथ में अभी है। और अगर तुमने अपनी इस पढ़ाई को जागरिक एकदम जागते हुए नहीं किया तो शादी भी होगा, ब्याह भी होगा और सारे सपने धूमिल हो जाएंगे। जो है सो अभी है, कर लो। तुम अपने मम्मी पापा के लिए भी कर सकती हो, तुम जिस घर में जाओगी वहाँ के लिए भी कर सकती हो। पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती है। अगर तुमने तपस्या कर ली, कठोर तपस्या, तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। तुम कभी फेल नहीं होते हो, समझे? आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। तो मशीन बनने के लिए तैयार हो? बनोगे मशीन? बोलो, बनोगे ना? तुम्हें बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, बनना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगी। ये रेस है, ये ज़िंदगी एक रेस है। यहाँ सब भाग रहे हैं। घर से बाहर निकल के देखो, सुबह सुबह 9 बजे बस, ट्रेन, रोड, साइकिल पे सब भाग रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नहीं रुकता। कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई किसी का पॉकेट मार रहा है, कोई नहीं रुकता, कोई ध्यान नहीं देता। तुम्हारे अंदर इमोशंस है, तुम सोचोगे अरे यार। कोई भीख मांग रहा है, किसी का हाथ कटा हुआ है, तुम्हारे अंदर इमोशन जागेंगे, अरे यार इसको दे देना चाहिए। बट कोई नहीं रुकता क्योंकि सब आगे बढ़ने के लिए दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। पैसा कितना कमा लिया जाए, आगे कितना बढ़ लिया जाए। और तुम्हारे पास किताबें हैं। सबसे अच्छी मेहनत यही है। अगर ये एक बार हाथ से निकल गई ना तो जीवन में इतने कठोर परिश्रम करने पड़ेंगे और सपने कभी उस चीज़ से पूरे नहीं हो सकते। ये चीज़ तुम अपने माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन से पूछ सकते हो कि जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, कर्नाटक, गुवाहाटी जहाँ जाके लोहा उठाते हैं, ट्रक चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो ज़िंदगी भर वो करते रह जाएंगे लेकिन कभी सपने पूरे नहीं होते। और आज के टाइम में जो मुझे ज्ञान देके जाते हैं कि बिज़नेस के बारे में तुम सभी बच्चों को बर्बाद करने की लाइन पे बैठा रहे हो, तो मैं सबसे यही कहूँगा, जिसको बिज़नेस करना है, जिसके माँ बाप के पास पैसा है, जिसके पास नहीं है, जो स्टार्टअप कर सकता है वो करे ना। बट बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिस तरीके से सरकारी नौकरी में सफल होने का जो चांस है जितना कम है उतना बिज़नेस में भी है आज के टाइम। इवन सरकारी जो चीज़ मुझे समझ में आती है, जो चीज़ करोड़ों बंदों को समझ में आती है, जो चीज़ जिसको समझ में आती है वो करेगा ना। हमें कुछ किताबें पढ़ने हैं, कुछ सवाल अपने दिमाग में सेट करना है, एक माइंड सेट तैयार करना है और तपस्या करना है बस। और उसके बाद मेरा रिजल्ट आएगा, मेरे घर में पैसा आएगा, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, मैं अधिकारी बनूंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर दिया आप लोगों को, तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की वीडियो में।